गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, A में 12 cm, B में 13 cm, C में 8.5 cm और D में √119 cm। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यहाँ से जो है O और A एक त्रिज्या ले लिया हमने, जो कितना का है 5 cm का। तो यह वृत्त कितने का है 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। ठीक है, 5 cm हमने खींचा, प्रकाल के सहायता से 5 cm खींचा और उसी के माप का हमने एक वृत्त ले लिया, उसके बाद क्वेश्चन है कि केंद्र से जाने वाली रेखा OQ वृत्त से स्पर्श करने वाली रेखा PQ बिंदु Q पर मिलती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि O और Q 12 cm है, त्रिज्या मुझे मालूम है 5 cm है, ये भी दिया हुआ है, OQ भी दिया हुआ है। तो हमें निकाल लेना है P और Q की लंबाई। P और Q की लंबाई क्या होगी, ठीक है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए OQ मुझे दिया हुआ है क्या 12 cm, OP दिया हुआ है 5 cm, तो PQ क्या होगा। तो त्रिक पाइथागोरस परिमेय से है ना, अर्थात A वाला जो है यह त्रिभुज का कर्ण बन रहा है, त्रिभुज QPO का कर्ण बन रहा है। तो कर्ण वाली जो भुजा होती है वह बड़ी होती है दोनों भुजाओं से। तो त्रिक पाइथागोरस का परिमेय जो है यह सत्यापित करता है कि किसी भी त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, जो यहाँ मैंने लिखा है त्रिक पाइथागोरस परिमेय से। एक कर्ण हो गया OQ बराबर OP² प्लस PQ², यानी यह कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग देख रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग है ना, अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग मतलब होता है जोड़, है ना, यानी योग के बराबर होता है। तो ये देखिए कर्ण जो है ये दो भुजाओं के जोड़ के बराबर है। इसमें से हमें जो है दो भुजा दिया हुआ है, कर्ण की भुजा दी हुई है और एक भुजा आधार दिया हुआ है, एक भुजा कर्ण दिया हुआ है और एक भुजा आधार दिया हुआ है। तो हम लंब निकाल लेंगे, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा की भुजा जो है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वह हम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। तो कर्ण जो है वह दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस PQ² निकालना है। तो 12 का 2 बार गुना करेंगे 144 होगा, 5 को 2 बार गुना करेंगे 25 होगा प्लस PQ²। अब इस A और A दोनों जो है
एक जाति का हुआ तो पक्षांतर करेंगे। 144 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर PQ² अब इसको घटा देंगे, रूट इसको घटा देंगे, 119 होगा। ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यह रूट में लग जाएगा, है ना। अर्थात स्क्वायर जैसे हटाएंगे इसको हम रूट में लगा देंगे, अर्थात PQ का मान क्या हो गया, √119 सेंटीमीटर। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक वृत्त खींच दिया, यहाँ पर मैंने एक वृत्त खींच दिया और एक रेखा मैंने ले लिया P और Q, एक रेखा मैंने P और Q ले लिया। दूसरा रेखा होगा जो इसी के समानांतर होगा, PQ के समानांतर होगा, हाँ, वह रेखा कौन होगा, A और B, जो क्या कर रहा होगा, वृत्त के बिंदु C पर स्पर्श कर रहा होगा। तो अभी क्वेश्चन बताया है कि एक समानांतर रेखा खींचिए और उस समानांतर रेखा से एक रेखा वृत्त को स्पर्श कर रहा होगा और एक दूसरी रेखा खींचिए जो उस वृत्त का छेदक रेखा होगा, है ना। तो अर्थात PQ और AB जो है वह समानांतर रेखा है और AB जो है वह वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और एक दूसरी रेखा जो मैंने खींचा वह कौन है, MR है, जो क्या है, छेदक रेखा है, जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, थैंक यू।